So good morning students. Today we start our remaining part of exercise 1A. 4 क्वेश्चन तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन 5 से। तो 5 क्वेश्चन हमारे पास है। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, जो नंबर गिवन है उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म बिल्कुल सिंपल है। 25,769 हमारे पास ये नंबर है, 25,769। तो देखो इसमें हम प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे सबसे पहले। तो ये हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000 तक है, यानी कि 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10,000 है। तो 2 की मल्टीप्लाई हम 10,000 से कर देंगे। इसी तरह 5 की जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, वो हमारे पास 1000 की है, तो 5 की मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे। 7 100 प्लेस पर आता है तो 7 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। 6 जो है 10th प्लेस पर आता है तो 6 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी। 9 1s पर आता है तो 9 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। सेम एज इट इज़ हमारे पास बाकी के जो पार्ट है उनको सोल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 4,07,729। तो इसमें भी 4 जो है लाख प्लेस पर आता है तो 4 की मल्टीप्लाई 1 लाख से। उसके बाद 10,000 वाली टर्म 0 है तो 0 को हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, लिख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7 है। 7 कौन से प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर, तो 7 की मल्टीप्लाई 1000 से। प्लस ये 7 सेकंड जो 7 है वो हमारे पास 100 प्लेस पर है तो 7 की मल्टीप्लाई 100 से। प्लस 2 जो है वो 10th प्लेस पर है तो 2 की मल्टीप्लाई 10 से। उसके बाद 9 जो है 1st प्लेस पर है तो 9 की मल्टीप्लाई 1 से। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13,04,508। तो 13 लाख में जो 1 है वो 10 लाख प्लेस पर है तो 1 की मल्टीप्लाई 10 लाख से। प्लस 3 जो है वो लैक्स प्लेस पर है तो 3 की मल्टीप्लाई 1 लाख से। उसके बाद 10,000 वाली टर्म 0 है तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 4 जो है 4,000 प्लेस पर है तो 4 की मल्टीप्लाई 1000 से। इसी तरह 5 की मल्टीप्लाई 100 से। 10th वाला प्लेस फिर से 0 है तो हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद 8 जो है 1s पर है तो 8 की मल्टीप्लाई 1 से। सेम एज इट इज़ बाकी के जो पार्ट है उनको हम सोल्व कर सकते हैं वीडियो पॉज करके भी, या जो PDF में सेंड करूँगा उसकी हेल्प से। सो वी स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 6। राइट कोरस्पॉन्डिंग नंबरल्स फॉर ईच। जो हमारे पास नीचे जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, पहले हमने जो नंबरल्स है उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म की थी, अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उनसे हमें नंबर्स करना है। तो देखो जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है 7 की मल्टीप्लाई 10,000 से है तो ये हो गया 70,000। प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1000 से है तो ये हो गया 3000, तो ये हो गया 73,000। फिर उसके बाद 600 और ये 9 की मल्टीप्लाई 10 से 90 और ये 4 की मल्टीप्लाई 1 से तो 4 1 से, तो ये हो गया हमारे पास 73,694। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 4 की मल्टीप्लाई लाख से है तो लाख प्लेस पर हमारे पास 4 आ गया। फिर 7 की मल्टीप्लाई 1000 से है तो 1000 प्लेस पर 7 आ गया। फिर 1 की मल्टीप्लाई 100 से है तो 1000 से है तो 1000 प्लेस पर हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई 100 से है तो 100 प्लेस पर 5 आ गया। 1 की मल्टीप्लाई 10 से 10 प्लेस पर 1 आ गया और 2 1s पर है तो 1 2 1s प्लेस पर हो गया, तो ये हो गया 4,71,512। सेम एज थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड पार्ट है 6 की मल्टीप्लाई 10 लाख से है तो 10 लाख जो प्लेस होगा उस पर 6 आ गया। फिर 6 की मल्टीप्लाई 1 लाख से है तो 1 लाख जो प्लेस है उस पर भी 6 आ गया। उसके बाद 1000 और 10,000 प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है, ना ही 1000 पर है ना ही 10,000, तो 10,000 और 1000 जो प्लेस होगा उस पर हम दोनों पर 0 0 लेंगे। उसके बाद 100 प्लेस पर हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 100 तो 100 प्लेस पर 6 हो गया। फिर से 10th जो प्लेस है वो है ही नहीं तो 10th प्लेस पर भी हम 0 ले लेंगे। उसके बाद 5 जो 1s है, 5 1 प्लेस पर है तो 1 प्लेस पर आ गया 5, तो ये हो गया 66,605। सेम एज इट इज़ हम इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स को भी सोल्व करेंगे। उसको हम वीडियो पॉज कर या जो हमारे पास PDF होगा उससे सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन। पुट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमें जो नंबर्स गिवन है उनको पुट करना है। आल्सो राइट देम इन वर्ड्स, और उनको वर्ड्स में भी लिखना है। एंड गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच, और उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर गिवन है हम उसको
लिख लेंगे। उसके बाद उसको राइट अप करने के बाद हम सबसे पहले हमें करना है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इंडियन प्लेस वैल्यू है उसका चार्ट बनाना है। तो पहले हम नंबर काउंट करते हैं, हमारे पास नंबर कितने हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो हम 10 लाख तक ही हमारी टेबल को राइट अप करेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। उसके बाद नंबर को पुट करेंगे, 3 जो है 1s पर है, 5 जो है 10s पर है, 8 जो है 100s पर है, 2 जो है 1000 पर है, 7 है 10,000 पर, 6 है लाख पर, 5 है 10 लाख पर। तो ये हमारा हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। फिर इसके बाद हमें करना है राइट दैम इन वर्ड्स, उनको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो वर्ड्स में राइट करने के लिए देखो हमारी यहाँ पर हमने इसको काउंटिंग भी कर लिया, ये हो गया हमारे पास 56 लाख, 56 लाख। उसके बाद 72,000, तो 72,000। उसके बाद 800 800 और 53। फिर उसके बाद हमें करना है गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच, और उसकी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म भी करनी है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए देखो 5 जो है 10 लाख प्लेस पर आता है, तो 5 की मल्टीप्लाई 10 लाख से, प्लस 6 जो है लाख प्लेस पर आता है, तो 6 की मल्टीप्लाई लाख से कर देंगे, प्लस 7 जो है 10,000 प्लेस पर आता है, तो 7 की मल्टीप्लाई 10,000 से। फिर उसके बाद 2000 प्लेस पर आता है, 2 की मल्टीप्लाई 1000 से। सेम एज इट इज़ 8 जो है 100 प्लेस पर आता है, तो 8 की मल्टीप्लाई 100 से। 10 प्लेस पर 5 की मल्टीप्लाई 10 से। 3 जो है 1 प्लेस पर, तो 3 की मल्टीप्लाई 1। सेम एज इट इज़ हमें इसके बाकी के पार्ट भी सोल्व करने हैं। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 9 5 3 1 2 5 6 9 7। तो सबसे पहले हम नंबर काउंटिंग करेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो हम जो हमारा इंडियन चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी उसमें नंबर्स जो है वो 10 करोड़ तक ही लेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ तक। उसके बाद हम नंबर पुट आउट करेंगे। जैसे 7 है तो 7 1s पर है तो 1s पर हो गया, 9 10s पर है तो 9 हो गया, फिर 6 100 पर है तो 600 पर। इसी तरह हम ये प्लेस वैल्यू चार्ट फिल करेंगे। उसके बाद हमें इसका नंबर नेम करना है। तो नंबर नेम हो गया हमारे पास, देखो करोड़ और 10 करोड़ में 95 है तो 95 करोड़ हो गया। उसके बाद लाख 10 लाख में 31 है तो 31 लाख हो गया। उसके बाद 1000 और 10,000 पर 25 है तो ये हो गया 25,000। उसके बाद 100 पर 6 है तो 600 और 10s पर 9 है तो 90 और 7 1s है तो 7। तो ये हो गया हमारे पास 95 करोड़ 31 लाख 95,697। इसी तरह इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है। 9 जो है 10 लाख प्लेस पर है तो 9 की मल्टीप्लाई 10 लाख से। 5 करोड़ प्लेस पर है तो 9 जो है 10 करोड़ पर है तो 10 करोड़ से मल्टीप्लाई। 5 जो है करोड़ प्लेस पर है तो 5 की मल्टीप्लाई करोड़ से। उसके बाद 3 जो है 10 लाख प्लेस पर है तो 3 की मल्टीप्लाई 10 लाख से। 1 जो है लैक्स प्लेस पर है तो 1 की मल्टीप्लाई लाख से। 2 जो है 10,000 प्लेस पर है तो 2 की मल्टीप्लाई 10,000 से। 5,000 प्लेस पर है तो 5 की मल्टीप्लाई 1000 से। 600 प्लेस पर है तो 6 की मल्टीप्लाई 100 से। 9 10 प्लेस पर है 9 की मल्टीप्लाई 10 से। 7 1 प्लेस पर है तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से। इसी तरह हम इसके बाकी के दोनों पार्ट भी सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस गिवन नंबर। जो गिवन नंबर है उसमें जितने भी 6 है उनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है। तो आप सबसे पहले हम नंबर पुट अप कर लेंगे 8 3 4 6 5 2 6 1। इसमें हमारे पास पहले हम 6 को देखेंगे तो हमारे पास 2 6 है। कितने 6 है हमारे पास? 2 6। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास पहले जो ग्रेटर 6 है उसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 6। इसकी काउंटिंग करेंगे 1s 10s 100 1000 10,000। 10,000 प्लेस पर है तो ये हो गया 60,000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 6 की आ गई 60,000 और सेकंड 6 जो है जो 10s पर है तो उसकी वैल्यू आ गई 60। फिर हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटर नंबर है हमारे पास 60,000, स्मॉलर नंबर है 60। दोनों का डिफरेंस करना है, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है। तो 60,000 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 में से 0 4, 10 में से 6 4। इसी तरह इसको हमने माइनस कर देना है। तो ये आ गया हमारे पास 59,940। सेम इसका नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू। अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करना है, हमें सम करना है प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें जो जितने भी 7 है उनकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद उनका सम कर देना है।
तो नंबर हमने लिख लिया है। उसके बाद हम प्लेस वैल्यू ऑफ 7 निकालेंगे। तो हमारे पास इसमें 3 7s है, एक वंस प्लेस पर है तो 7 की वैल्यू एक 7 हो जाएगी। दूसरा हंड्रेड्स प्लेस पर है तो उसकी वैल्यू 700 हो जाएगी। तीसरा हमारे पास लैक्स प्लेस पर है तो उसकी वैल्यू 7 लाख हो जाएगी। फिर तीनों का हमें सम कर देना है, 7 लाख का, 700 का और 7 का। तीनों का सम किया तो 7 लाख 700 7 हमारा आंसर हो गया।